जो चश्मे का ये वाला पार्ट है, इसमें हम कह रहे हैं कि एक नीचे से हम एक पार्ट बना रहे हैं, एक ऊपर से बना रहे हैं, और फिर दोनों को हम ब्रिज करेंगे एडिटेबल पॉली में थोड़ा सा। बस हमको ट्रिक दिखानी है, बाकी जो बनाएगा वो ज़्यादा अच्छा यूज़ कर लेगा। जैसे उस केस में ये चीज़ अच्छा नहीं बन पाया है। ट्रिक में है, एक बॉक्स हम इधर से ले लिए, चैम्फर बॉक्स ले ले रहे हैं। चलिए एक्सटेंडेड पैरामीटर पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे आ गए, चैम्फर बॉक्स एक ये हो गया। एक बार देखते चलें, ठीक है, दोनों हाफ हाफ पे कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे ही रेफरेंस ले लें। एक तो हल्का फुल्का तिरछा करना हो तो हम लोग सिंपल टेपर मॉडिफायर भी लगा सकते हैं। टेपर से ये चीज़ टेपरिंग ऐसे हो जाती है, ठीक। बेसिक टेपरिंग ऐसे कर सकते हैं। अब इन लोग को ज़रा ऊपर नीचे रख लें, अलाइन, अप्लाई, वाई में मैक्सिमम मैक्सिमम मैच कर दिए, और जेड में मिनिमम मैक्सिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम मिनिमम मैच कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों एकदम आमने सामने जुड़ गए। एक इस पार्ट को बनाया है और एक इस पार्ट को बनाया है। अब इनको थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। अब इनको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। सेम चीज़ इनको भी, भले मॉडिफायर वॉडिफायर लगा था, जैसे ही पॉली में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से सारा मॉडिफायर हट जाएगा। और अब जैसे आपका लाइन काम करता है उसी तरह से इसमें वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट ये सब आ जाएंगे। इसमें टूल्स बहुत ज़्यादा हैं कायदे से एडिटेबल पॉली पढ़ाने के लिए। अगर हम रोज़ 3-4 घंटे पढ़ाएं, मतलब फुल हाफ डे आप लोग का क्लास ले लें और आप हाफ डे प्रैक्टिस कर लें, तब हमको महीना भर लगेगा, यानी कि केवल इसका एडिटेबल पॉली पढ़ाने में। फुल फ्लेज कोर्स टाइप का है, तो हम इसका केवल हल्का फुल्का चीज़ बताते चलेंगे। जैसे हम पॉलीगन लेवल पे आ गए हैं, कट ऑप्शन ले रहे हैं। कट ऑप्शन आपको इनमें से किसी में जाएंगे, सब में मिलेगा। कट करने पे क्या करता है, सॉरी ये वाला ऑन हुआ है। कट करने पे देखिए, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जैसे यहाँ कोने पे जा रहे हैं तो माउस पे वर्टेक्स का सिंबल आ जा रहा है, एज पे जा रहे हैं तो एज का सिंबल आ रहा है, सरफेस पे जा रहे हैं तो सरफेस का आ रहा है। तो हम कहीं से कहीं पे कट मार सकते हैं। हमको करना इस पे था, गलती से उस पे कर दिए थे। सेलेक्ट किया, कट ऑप्शन ले लिया, इसके नीचे एज से एज पे एक कट मार दिया। इसको हम थोड़ा आइसोलेट भी करें, नीचे से वो विजन ब्लॉक कर रहा था। इस एज को सीधा करना है तो एज सेलेक्ट कर लिए, स्केल पे चले गए। देखिए ये मतलब अगर ये सीधा होता तो एक्स एक्सिस से अलाइंड रहता है, एक्स से अलाइंड नहीं है। वाई में अगर हम स्केल अप करेंगे तब ये और तिरछा होता जाएगा, और स्केल डाउन करेंगे तो ये सीधा होता जाएगा। केवल एक एज पकड़े हैं। अगर हम उसको देरी तक ऐसे स्केल डाउन करते चले जाएं तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा स्केल का जो आइकन है हम ड्रैग कर रहे हैं, दाहिने स्क्रीन में घुसेगा और उधर बाएं से निकल आएगा। तो कई राउंड इसको स्केल डाउन करता चला जाता है तो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बना देता है एक्सिस के अलाउंग, ठीक। पॉलीगन पे आ गए, ये पॉलीगन सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, तो अब ये खोखला हो गया, ठीक है। जब ये खोखला हो गया तो अब आप इसको बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बॉर्डर क्या होता है, ओपन एज। जैसे अगर हम एज सेलेक्ट करते तो ये एक एज अलग से सेलेक्ट होके अलग से मूव होती, या फिर जैसे भी कनेक्ट होती,
ये एक एज अलग से सेलेक्ट होती, वही बॉर्डर कर रहे हैं तो ये पूरा बॉर्डर एक साथ सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक, टॉप लेवल पे आए एंड आइसोलेट किए, इस बार इनको आइसोलेट कर रहे हैं। वही चीज़ इनके ऊपर भी हम ओपन कर रहे हैं। पॉलीगन लिए, सेलेक्ट किए, डिलीट कर दिया। एक मिनट, थोड़ा और एक्सपेंड करके डिलीट करेंगे। सिलेक्शन अगर हम ग्रो करें तो चारों तरफ के अपने पॉलीगन सेलेक्ट करता जाएगा। इतना सेलेक्ट करा दिया, डिलीट, तो थोड़ा सा बड़ा ओपनिंग कर दिया। इवन इसके बाद वाला भी ले सकते थे, अभी भी लेना चाहें तो अब से ये बॉर्डर सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें तो एक एज और डिलीट हो गई। ठीक है, अगर वही चीज़ हम इसमें भी चाह रहे हो, सिमिलर कट, आइसोलेट, अभी तक हम यहीं तक काटे थे, उस समय समझ में नहीं आ रहा था तो चलिए इस बार यहाँ तक काट देते हैं। कट ऑप्शन लिए, एक वर्टेक्स यहाँ पे क्लिक किया और सीधे इस एज पे आ गए, तो गड़बड़ सा काटा है। मतलब अगर 3D ऑर्बिट करके देखें तो अजीब सा कटा है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं काट दीजिए। अब से एज ऑप्शन पे चले आइए, तो देखिए जितने पे हम काम किए हैं वही एज सेलेक्ट हो गई है और प्लस एक ये बॉर्डर सेलेक्ट है। वो अपना पिछला सिलेक्शन याद रखता है और वर्किंग एज को सेलेक्ट कर देता है। हम क्या कर रहे हैं, डीसेलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, फ्रंट में आए, नहीं सही है, लेफ्ट में आए, वायर फ्रेम कर लिया F3 से, ऐसे सिलेक्शन दिए तो ढेर सारी एज सेलेक्ट हो गई। अब आल्ट दबा के डीसेलेक्ट कर रहे हैं, इधर की एज डीसेलेक्ट कर दिए। पर्सपेक्टिव में जाएंगे, Z दबाएंगे तो देखिए वही एज सेलेक्ट हुई है जो हमको चाहिए थी। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। रेड कलर से, रुकिए ऑब्जेक्ट का कलर बदल दें, देखिए रेड कलर से दिख रहा होगा। एक बार फिर स्केल डाउन कर ले रहा है वाई में तो फिर से वो सीधा हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन हो गया। पॉलीगन पकड़े, इसी को सेलेक्ट करके ग्रो कराते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है, गड़बड़ा दे रहा है। लेफ्ट व्यू ऐसे सेलेक्ट कर दे रहा है। 50 तरीका मिलेगा इसमें। जो पॉली है बहुत फ्लेक्सिबल है, ये सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसी में उसको बैठाने जा रहा है एंड आइसोलेट करें। देखिए बैठाने में फिर दिक्कत होगी, ये अलग से लटका हुआ है, ये सीधा आ रहा है, क्या कर लिया जाए, कोई बात नहीं। फिलहाल इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम अटैच कर रहे हैं। अटैच करने से क्या होगा, दोनों एक ऑब्जेक्ट जब हो जाएंगे तो उसमें बॉर्डर कैपिंग हो जाती है। हमको मेनली अभी वही दिखाने का टारगेट था, तो सोचे थे वही बताने के लिए भी। कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखे, अटैच ऑप्शन पे आ गए, क्लिक कर दिया, अब दोनों एक ही में आ गए। राइट क्लिक कर दिया, जैसे अगर हम अटैच एक बार ले लिए हैं तो भी अटैच चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो किसी और पे क्लिक हो जाएगा तो उसको भी अटैच कर देगा। राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर लिया। बॉर्डर पे आए, बाहर क्लिक करके डिसेलेक्ट किए, ये भी कंप्लीट एक बॉर्डर है, और इस पे भी क्लिक करें तो ये भी चारों तरफ एक बॉर्डर है। दोनों बॉर्डर सेलेक्ट कर दिए कंट्रोल दबा के, इवन ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं। इसमें एडिट बॉर्डर्स में एक ब्रिज ऑप्शन आ रहा है, तो ये दो बॉर्डर ब्रिज करने के लिए ही यूज होता है। ब्रिज करिए, इस तरह से जोड़ेगा, वो अपने हिसाब से ठीक ठाक जोड़ देता है, बहुत गड़बड़ नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक जोड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, थोड़ा बढ़ा दीजिए तो थोड़ा स्मूथ जोड़ेगा। यहाँ पे टेपर है, सॉरी बहुत तेजी से गड़बड़ा रहा है, थोड़ा, अरे भैया थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये भगवान, टेपर सही नहीं काम कर रहा है, छोड़ दे रहे हैं इसको। बायस से क्या है, टेपरिंग, अरे यार गड़बड़ कर दिया।
टेपरिंग थोड़ी सी होगी तभी बायस पता चलेगा। थोड़ा सा बल्ज कर रहे हैं इसको, वैल्यू दे देते हैं 0.25। ठीक है, हल्का सा अगल बगल मोटा दिखाई दिया होगा। बायस चेंज करेंगे तो देखिए इसका मोटापन यहाँ पे पता चलेगा, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, वेव की तरह। ठीक है, ज़ीरो कर लिए। स्मूथनेस है, कम ज़्यादा की जा सकती है। ज़ीरो कर देंगे तो देखिए हार्ड एज हो गई, फुल कर देंगे तो सॉफ्ट एज हो जाएंगी। ये ट्विस्ट है, जैसे अभी तो ये एजेस सीधी सीधी जुड़ गई हैं क्योंकि हम ठीक से बैठा दिए थे इन सबों को। अगर गड़बड़ी से ट्विस्ट हो गया हो तो इन लोग को ऐसे ट्विस्ट करके सही किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे कनेक्ट होता है, तो उसमें ट्विस्ट को उल्टा घुमा दीजिए तो ठीक हो जाता है। बल्ज भी हटा ही दे रहे हैं, टेपरिंग भी। ये सेकंड ट्विस्ट है, ये दूसरी तरफ एडजस्ट करता है। फिलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि ठीक ठाक कनेक्शन हो ही गया है। ओके कर दिया। देखिए ये सीधा सीधा मैश जुड़ा है। यहाँ पे स्मूथनेस नहीं आई है तो उसका भी अलग जुगाड़ है। इसमें नीचे में एक ऑप्शन आता है पेंट डिफॉर्मेशन, इसमें पुश पुल और रिलैक्स दिया हुआ है। जहाँ पे मेश ऐसे टेंस दिखाई दे रही हो, तनाव में दिख रही हो, यहाँ रिलैक्स लीजिए तो आपको एक बड़ा सा ब्रश दे दिया है, 3D ब्रश। एक लग रहा होगा कि एक चकती है जो हम इस पे जगह जगह घुमा रहे हैं तो उस पर घूम रही है सरफेस पे। इसकी ब्रश साइज थोड़ी कम कर लें, मान लीजिए 5 कर दिया। और यहाँ पे अब देखिए ब्रश घुमाएंगे तो ये इसको स्मूथ कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी जितने दूर घुमाएंगे तो उसकी मेश को ये रिलैक्स कर देगा। अभी हम लोग को ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, आराम से इसको ये स्मूथ कर दे रहा है। इसमें भी जितना अनुभव अच्छा होगा उतना अच्छे से बना पाएंगे। ये तो हालांकि टाइट ही था, ठीक है, ठीक ठाक आ गया। अभी भी ये हार्ड सरफेस लग रही है, राइट क्लिक करिए, नर्म्स टॉगल कर दीजिए। आ जाओ भाई, दिखाया नहीं, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे एक सब डिवीजन सरफेस है, ये वाला जो ऑप्शन है यूज NURMS सब डिवीजन, ये ऑन करेंगे तो आपका F4 ऑफ करने पे देखिए स्मूथनेस में बहुत चेंज आता है। इसमें भी अगर आइट्रेशन 2 कर देंगे तो और स्मूथ कर देता है। देखिए तो बहुत स्मूथ बॉडी आ गई है। अगर आप इसका आइसोलाइन डिस्प्ले हटा दें तो पता चलेगा उसने ये मैश बना दिया खुद से। मतलब अगर हम आइट्रेशन घटा दें तो ये ओरिजिनल था, 1 पे ये किया, 2 पे ये किया। ठीक है, अब ये दिख रहा है ये चीज़, इसका ये पार्ट हम लोग ऐसे करके सुंदर सा बना सकते हैं। अगर हम लोग इस पर सिमेट्री मॉडिफायर भी डाले हों, ये लाइव मिरर की तरह हो जाता है। सिमेट्री मॉडिफायर रखें, मिरर को हम एक्स एक्सिस पे रखें, जेड ऑफ कर दें और मिरर को हम थोड़ा सा इधर कर दें। तो अब आप काम उधर करते जाइए, एंड रिजल्ट ऑन रखिए, और आप जो जो करते जाएंगे वो दोनों तरफ होता रहेगा। इसमें हम लोग सब डिवीज़न आइट्रेशन बढ़ा लिए थे, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमको यहाँ से डंडी इधर बाहर चाहिए, तो एक कट और मार लीजिए, ठीक है। अगर पूरा कट मारना है तो क्विक स्लाइस कर दीजिए, तो एक ही बार में चारों तरफ कट मार देगा। टिचक टिचक 2 क्लिक करिए तो पूरा चारों तरफ एक चीरा लगा दिया। पॉलीगन लिए, सेलेक्ट किए,
राइट क्लिक, एक्सट्रूड। देखिए दोनों तरफ से बढ़ रहा है। ठीक, अभी कहेंगे भाई बहुत हार्ड बढ़ रहा है, तो पता है हम लोग कभी भी सॉफ्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एजेस नहीं है, एजेस देनी होंगी, मतलब काम बढ़ता जाएगा ऐसे धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे भी चाहें तो ओके कर लें और सिमेट्री मॉडिफायर के ऊपर आके इसको फिर से कन्वर्ट टू पॉली कर दीजिए। तो अब दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर नहीं है। पॉलीगन लीजिए, दोनों लोग को डिलीट कर दीजिए, बॉर्डर बन गया। इनको और इनको ब्रिज कर दीजिए, ब्रिज 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 ब्रिज। यहाँ मिलेगा भाई, कहाँ गया, एडिट बॉर्डर, ब्रिज। सेगमेंट बढ़ा लिया जाए, कहाँ गया भाई, यही सेगमेंट था, ये गलत हो गया। सेगमेंट बढ़ा लिए, थोड़ा बहुत टेपर ऊपर करना होगा कर लीजिए, थोड़ा टेपर करके दिखाएं। देखिए बायस आप जिधर देंगे उधर ऐसे मोटा पतला होता है, ये समझने के लिए था। ठीक है, वो चीज़ निगेटिव में भी काम करेगा। जैसे ऐसे टेपर लिए हैं तो ये भी एक बार उधर करता है। तो जहाँ पे आपको ठीक ठाक लग रहा हो कि हाँ भाई ऐसे ठीक ठाक आ रहा है टेपरिंग, इतना सेगमेंट ठीक ठाक आ रहा है, तो उस हिसाब से कर लीजिए। मुद्दा क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। और जब आपको रिजल्ट एक एवरेज मिलने लगे तो अंतिम में जाके सब डिवीज़न में 1 से 2 आइट्रेशन करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2 के बाद फिर गड़बड़ाने लगता है, फाइल बहुत हैवी हो जाएगी। अभी हम बीच वाले पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिए हैं, मतलब राउंड नहीं किए हैं। राउंड लेते तो वो भी प्रॉपर आता है, जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट भी जोड़ के वो भी कर सकते हैं। आज की क्लास इतने पे ही रोक रहे हैं। केवल मेरा मकसद था टूल बताना, ताकि जैसे ये शेप आई है वो आप वाले में बहुत गड़बड़ जा रही थी। जैसे अब देखिए तो अब उसके सामने ये मैश गड़बड़ लग रही होगी, मतलब वो उसमें इंसर्ट हो गया, घुस गया कहीं पे। वो चीज़ इसका देखिए तो बहुत क्लीन जा रहा है। ये भी इधर निकल गया, ये इधर भी निकला है, तब भी बहुत सलीके से निकला है। ठीक है, मैश इंटरसेक्ट सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे में खुद ही नहीं इधर उधर जा रही है। ठीक, जो आप पहले तरीका एक अपना रहे थे ये बुलियन वाला, तो जहाँ पे शार्प कट होंगे वहाँ पे बुलियन सही काम करेगा और ऑटोकैड की ड्राइंग सही काम करेगी। जहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनिक शेप आ जाएंगे, जैसे ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, या फिर ये अंदर हुक वाला बना रहे थे, तो इन सब में स्प्लाइन और पॉली ये सब अच्छा काम करेंगे। और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का मेन टारगेट मेरा एडिटेबल पॉली बताना था, तो हम बस एक पार्ट खोजते हैं जिसपे हम थोड़ा सा टूल टाल बताते हैं इसका। कुछ भी पार्ट मिलता है उस पर ज़रूर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे चश्मा हम लोग का बाइलक बुलियन से ठीक ठाक बन गया, नहीं बनता तो एडिटेबल पॉली से बनाते। कहेंगे पॉली से कैसे बनेगा, तो ये सोचिए कि ये तो चश्मे का कांच है, ह्यूमन आई हम लोग एडिटेबल पॉली से बना लेते हैं। स्फेयर से शुरू करते हैं, उसी में डिटेलिंग करते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। ठीक है, अरे बाप रे बहुत बड़ा बना है भाई। बिना रेफरेंस के बन गया है। चौकी बन गई है। इसके लिए एलिमेंट लेवल पे जाके स्केल डाउन कर दीजिए तो भी काम हो जाता है। स्केल डाउन में 50% किए, छोटा हुआ, एक बार फिर 50% कर लिए और छोटा हो गया। अब लग रहा है 80% पे भी हो जाएगा। टॉप जेड, मूव टॉप लेवल, गिज्मो कहीं और चला गया है तो हिराकी पे गए, पिवोट सेंटर ऑफ, जाओ भैया ठीक ठाक जगह। फ्रंट व्यू, जूम,
ठाक जगह पे पर्सपेक्टिव जूम ठीक ठाक जगह पहुंच गया है। थोड़ा ऊपर करके छोड़ दे रहे हैं, फाइल सेव करके भेज दे रहे हैं। ठीक है।